श्री कृष्ण राधे राधे। प्रिय दोस्तों, विपत्ति में घिरे किसी भी प्राणी के लिए तिनका भी सहारा होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने मात्र से कितने भी बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है। आइए जानते हैं भाग्य चमकाने के कुछ सरल से उपाय। साथियों, सबसे पहला उपाय है, जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। रोज यह काम करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दूसरी बड़ी बात है, प्रकृति के सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य ही है। ऐसे में अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इससे आपकी किस्मत चमकेगी। और दोस्तों, सूर्य देव के आशीर्वाद के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखें। साथियों, तीसरी बात है, पैसों की गिनती करने से सोने से होगा धन लाभ। घर में एक 10 रुपये के नोटों की गड्डी रखें। रात को सोने से पहले आपको इन नोटों को रोज गिनना चाहिए। पैसे गिनकर सोना अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, जिससे आपको जीवन में अपार सफलता मिलती है। नंबर 4, खाना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। कहने का मतलब, आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपको दबा नहीं पाएंगे। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं, एक एक कर वह सभी पूरे होंगे। दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। नंबर 5, प्रतिदिन सुबह खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और शाम को खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। अब इसे गाय और कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके शत्रु भी हार जाएंगे। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, अपनी सभी मनोकामना पूर्ति के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 6, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्म कटते हैं और पुण्य कर्म उदय होते हैं। नंबर 7, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोजाना ताजे फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने साधक का भाग्य देते हैं, यानी कि उससे आपका भाग्य चमक जाएगा। नंबर 8, अपने निवास स्थान में प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय झाड़ू पोछा जरूर करें और शाम के समय घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। नंबर 16, जब किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। 11, ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ के पत्ते हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ
जरूर लेकर जाना चाहिए। नंबर 12, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो रोजाना प्रातःकाल मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें। करियर की बेहतरीन के लिए मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें और जीवन में सफलता पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। नंबर 14, यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्य जागृत होता है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर दाना पानी रखा है वहाँ उचित साफ सफाई होनी चाहिए। नंबर 14, यदि आपके काम में रुकावट आ रही है तो हर मंगलवार शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या मंगलवार करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी अंत होता है। ध्यान रखें कि पान का पत्ता एकदम साफ सुथरा और कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। नंबर 16, यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर पास में ही प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता। यदि आपको राहु और शनि पीड़ा दे रहे हैं तो वह भी दूर होती है। नंबर 17, अगर घर में बचत और बरकत नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए घर में कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इनका जमावड़ा ना रखें और घर को साफ सुथरा बनाए रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और मन में लगातार नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर नित्य शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भाव महसूस करेंगे। नंबर 18, अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे में केसरिया चंदन लगाएं। ऐसा करने से किस्मत जाग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने से भी ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए 1 मुट्ठी चावल हथेली में लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी मंदिर में जाकर कोने में रख दें। अगर मेहनत करने के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक सफ़ेद रुमाल में चावल और 1 सुपारी रखकर गांठ बांध दें और किसी मंदिर में जाकर रख दें। रोजाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत जाग जाएगी। और एक उपाय के लिए बाजार से बड़ा सा काला सूती धागा खरीदना है। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से इसमें गांठ लगा लेना। इसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में लगा दें। इसके साथ ही पीला सिंदूर लगा दें। इसके बाद इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध दें। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको फर्क खुद नजर आने लगेगा। 19वीं बात है, अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
नंबर 20, गलत खान पान की आदतें भी बदल देती हैं सौभाग्य को दुर्भाग्य में। आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं तो इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप में कहीं ना कहीं गलत आदत आ जाती है। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेकर खाते हैं तो उससे भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। इसलिए हमेशा गलत व्यक्ति के घर खाने पीने से बचें। किसी के झूठे खाने में से बिल्कुल ना खाएं और फ्री में किसी से कोई चीज़ उधार ना लें। यदि ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसका मूल्य अवश्य चुकाएं। 21, कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं आपके दुर्भाग्य को लाने में। आपके पास साफ सुथरे कपड़े होने के बाद भी मैले कुचले कपड़े पहनने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। प्रतिदिन होने वाले पूजा पाठ में भी आप काले, नीले या गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। आप समर्थ होने के बाद भी दान में बहुत ही हल्के किस्म के कपड़े दान करते हैं, यानी कि आप कंजूसी करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े पहने, कभी दान में हल्के कपड़ों का दान ना करें और किसी का पहना हुआ वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। नंबर 22, किसी महिला या बुजुर्ग तथा माता पिता का अपमान करने से दुर्भाग्य आता है। किसी भी रिश्तेदार की जमीन जायदाद पैसा बिल्कुल भी ना हड़पें। माता पिता की सेवा बिना लालच के करें। यदि किसी महिला का अपमान किया है तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी जरूर मांगें। कभी भी पीपल, बरगद या किसी भी पेड़ को यानी कि पेड़ पौधे को ना तोड़ें। रोजाना सुबह नहा धोकर 103 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों से आपका सौभाग्य जरूर आपका साथ देगा। 23, यदि आप नौकरी या कारोबार में बार बार घाटे का सौदा कर रहे हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले कुत्ते को भोजन करवाएं। ऐसा करने से आर्थिक हानि का संकट दूर होता है और आपको नौकरी व कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है। यानी जैसी सफलता आप चाहोगे लगभग उसी के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। ऐसी पूरी संभावना हमेशा रहती है। 24, सोमवार के दिन अगर बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो शीशे में अपना चेहरा देख कर निकलें। इससे आपका काम जरूर फलेगा और सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वयं ही धीरे धीरे पूरी होने लगती है। 25, दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती। हर शुक्रवार जरूरतमंदों को चावल दान करें। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए उनकी पूजा और आराधना करने से धन वैभव की कमी नहीं रहती और जो भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। किस्मत चमकाने के आसान उपाय कितने भी करो, लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा के बगैर धन प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा प्रतिदिन अवश्य करें।